अगर वर्ण व्यवस्था धर्म होती तो पूरी दुनिया में होते। अगर ब्रह्मा ही सृष्टि के रचनाकार होते तो पूरी दुनिया में होते। फिर ईसा मसीह कहाँ से आ गए? ये जो कल्पनाएं गढ़ दिए कि वहाँ पर एक पूरा साम्राज्य है, वहाँ पर स्वर्ग है, नरक है, ये सब कपोड़ कथाएं हैं, इनमें कोई मतलब नहीं है, ये सब पाखंड है। अगर एक पादरी या एक मौलवी या एक पंडित अगर अपनी बात बोले तो कोई विश्वास नहीं करेगा उनको, क्योंकि उनका आचरण सही नहीं है। स्वयं बुद्ध ने तो पूरे 45 साल अपने जीवन के लगा दिए पूरा धर्म का प्रचार करते करते। उन्होंने बताया कि धार्मिक बनो। धार्मिक कोई बनता नहीं, सांप्रदायिक बन जाते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24/7। मैं हूं संतोष शाक्य। दोस्तों लखनऊ आया हुआ हूं और इस समय मेरे साथ मिथिलेश जी हैं जो एक योगाचार्य हैं, एक विपश्यना आचार्य हैं, जो विपश्यना ध्यान सिखाते हैं और योग भी सिखाते हैं। पिछले 10-12 सालों से योग सिखा रहे हैं लोगों को, खुद भी बहुत एक्सपर्ट हैं और विपश्यना ध्यान भी सिखा रहे हैं। हज़ारों लोगों को लाभ पहुंचा चुके हैं, स्वास्थ्य लाभ, मानसिक लाभ, और बहुत सारे लोग हैं जो उनके माध्यम से आज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और मानसिक शांति को उपलब्ध हुए हैं। तो मैं बात करूंगा मिथिलेश जी से। तो मिथिलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडस न्यूज़ 24/7। बहुत बहुत आभार आपका। तो आज आप जैसे कि धर्म पर आपका लंबा काम है, योग पर आप काम करते हैं, विपश्यना पर काम करते हैं, धर्म को लेकर काम करते हैं। तो सबसे पहले आज देश भर में धर्म को लेकर एक चर्चा है कि ये धर्म सही है, ऐसा होना चाहिए, धर्म ये होता है, और बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरीके से उसे परिभाषित कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि धर्म है क्या? देखिए, दुनिया में करीब करीब 700 करोड़ लोग हैं लगभग, और कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 पार्ट में बटे हुए लोग हैं, जिनकी अलग अलग अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। कुछ छोटे स्तर पे हैं, कोई बड़े स्तर पे हैं। मनुष्य का विकास होता गया, मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ, प्रगत किया, सामाजिक रूप से प्रगत किया, आर्थिक रूप से प्रगत किया, तरह तरह के चीज़ों को ईजाद करता गया। उसी खांचे में धर्म को भी डालता गया, जिसको धर्म कहा, जबकि वो धर्म है नहीं। धर्म एक सार्वभौमिक चीज़ है, जल है। जल का काम है शीतलता करना, शीतलता पैदा करना। अब वो उस जल को कोई भी छुएगा, चाहे जिस संप्रदाय का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, कोई भी हो, ईसाई हो, पारसी हो, वो ठंडा ही करेगा उसको। आग का धर्म है जलाना, उसड़ता करना, तो आग जलाएगी। एक फूल का जो गुणधर्म है सुगंध फैलाना, हवा में सुगंध फैला दिया उसने, उसके पास से कौन गुजर रहा है उससे मतलब नहीं, उसका गुण है, धर्म है उसका, धर्म। ये धर्म है। धर्म का मतलब ये होता है कि जो सबको प्रभावित करे, एक जैसा व्यवहार सबके साथ करे, सबको प्रभावित करे, वो सब पर लागू हो, वो धर्म है। अब ये जो लोग बना लिए हैं, कोई कहता है कि मूर्ति पूजने से ये सिर्फ धर्म है, कोई कहता है कि एक दूसरे के विरोधी हैं। कोई मूर्ति ना पूजने की बात करता है, कोई मूर्ति पूजने की बात करता है, कोई इन दोनों के विपरीत बात करता है, कोई मतलब हर तरह के अलग अलग हैं, सबके विचार हैं। तो ये विचारधाराएं हैं जो मनुष्य अपना करता गया और अपने अपने हिसाब से सब करते गए। ये धर्म नहीं हो सकता। ये एक प्रकार समझ लीजिए राजनीतिक पार्टियां जो आज चल रही हैं कि वो पार्टी है, वो पार्टी, उसी तरह से ये संप्रदाय बटे हुए हैं, धर्म नहीं है। सुधरने कैसे? मनुष्य के लिए फिर धर्म का क्या मतलब? आपने कहा कि आग का स्वभाव है जलाना और पानी का स्वभाव है शीतल करना, तो मनुष्य के लिए क्या मतलब है फिर धर्म का? क्योंकि जब उसका स्वभाव था तो उसके समझ में क्यों नहीं आई और इतना जो कन्फ्यूजन क्यों फैला हुआ है? मनुष्य का जो स्वभाव है वह करुणा, प्रेम, दया, हाँ, ये अहिंसा, ये सब मनुष्य का स्वभाव है। और जो आप देख रहे हो आज ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ये सब बाह्य इसके असर है, बाह्य कारण है इसके। क्योंकि मनुष्य जिस परिवेश में रहता है, जैसा वो आसपास सीखता है वैसा व्यवहार करने लगता है। लेकिन उसका मूल जो स्वभाव है, मूल स्वभाव उसका करुणा है, प्रेम है, दया है, ये है मूल स्वभाव, मूल धर्म ये है।
यदि आप कह रहे हैं कि स्वभाव ही धर्म है और मूल धर्म मनुष्य का करुणा है, प्रेम है, दया है, तो सबके अंदर करुणा और प्रेम और दया क्यों नहीं है? लोग ईर्ष्या से भरे हुए हैं। कुछ लोगों को आप कह रहे हैं कि मनुष्य का जो मूलभूत स्वभाव है वो अहिंसा है, कि वो प्रेम से रहना चाहता है। फिर वो जो हिंसा फैली हुई है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, वो फिर कहाँ से आया है? कितना भी क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, जहाँ तक कि एक आपने गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ी होगी, आपने सुनी होगी, अंगुलीमाल डाकू की कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी आपने, कि एक 999 लोग मारा हुआ व्यक्ति, इतना क्रूर उस ज़माने का, उस व्यक्ति के पास बुद्ध जाते हैं, उसको जगा देते हैं। वो बेहोश, एक प्रकार से बेहोशी उसके ऊपर छा गई थी, उसको जगाते हैं, उसके अंदर प्रेम कौड़ा और छलक उठता है और वो एक अपने मूल धर्म में आ जाता है। जब मूल धर्म में आता है तब वो समझता है कि हमारा धर्म क्या था, तब वो जा कर के उसका स्वभाव बदलता है। इसी तरह से जो मनुष्य है, ये जो आपने अभी कहा कि छल कपट ईर्ष्या द्वेष, ये सब बाह्य कारणों से है, स्वयं को नहीं जाना उसने। क्या है ना कि जब से भौतिकवाद आया है, सदियों से रहा, अभी भौतिकवाद तरफ लोग बढ़ रहे हैं, इससे पहले भी तो सदियों से लगभग रहा है कि मनुष्य बाह्य कारणों भागता रहता पीछे, अंतः कारणों पर मत गया। जबकि हमारे तमाम संत महात्मा ऋषि मुनियों ने धर्म की परिभाषा को बता कर गए। स्वयं बुद्ध ने तो पूरे 45 साल अपने जीवन के लगा दिए पूरा धर्म का प्रचार करते करते। उन्होंने बताया कि धार्मिक बनो। धार्मिक कोई बनता नहीं, सांप्रदायिक बन जाते हैं। कोई झंडा लिए खड़ा, कोई लाल झंडा लिए घूम रहा है, कोई हरा झंडा लिए घूम रहा है, कोई सफ़ेद झंडा लिए घूम रहा है, पीला झंडा लिए घूम रहा है। ये तो राजनीतिक पार्टियों का काम है, ये धार्मिक काम थोड़ा ना है। तो व्यक्ति धार्मिक हो, जब धार्मिक हो जाएगा तो अपने मूल स्वभाव में वो आ जाएगा। नहीं, मूल स्वभाव शांति तो हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो प्रेम से रहे, लेकिन वो मूल स्वभाव में जाए कैसे? उसे खतरा उत्पन्न हो जाता है, उसे लगता है कि नहीं, मेरे संप्रदाय कैसे बचे, दूसरे लोग मुझे ख़त्म तो नहीं कर देंगे। तो मूल स्वभाव में कैसे जाए व्यक्ति? कोई क्या रास्ता भी है ना उसका? देखो, मूल स्वभाव में जाने से संप्रदाय खतरे में पड़ रहा है, यही कहना ना, संप्रदाय खत्म। तो उनको धर्म कहाँ बचाना है, उनको संप्रदाय बचाना, धार्मिक होना ही नहीं, उन्हें सांप्रदायिक रहना है। तो वो धर्म से बहुत, उनका कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता है नहीं, वो सांप्रदायिक रहना चाहते हैं। तो बाह्य कारणों से वो प्रेरित हैं ना, प्रभावित हैं। तो बाह्य कारणों पर है वो। होता क्या है ना कि कोई भी जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, इस देश में क्या हो, दुनिया में कुछ % लोग ने अपना दिमाग चलाया और लगाया और अपनी सुख सुविधा के हिसाब से संप्रदाय गढ़े और उन महापुरुषों के नाम पर संप्रदाय बना लिए। जैसे कि ईसा मसीह हुए। ईसा मसीह ने पूरा जीवन करुणा प्रेम की बात करी, अब उनके अनुयायी बन गए। उनके ईसा मसीह के नाम पर ईसाई धर्म बना लिया। इसी तरह से महावीर स्वामी हुए, तमाम धार्मिक संप्रदाय खड़े हो गए, उनके नाम पर खड़ा कर लिए, क्योंकि नाम उनका है, क्योंकि वो अच्छी बात बोल रहे हैं, वो संत हैं, पहुँचे हुए संत हैं, वो अच्छी बात बोल रहे हैं। अगर एक पादरी या एक मौलवी या एक पंडित अगर अपनी बात बोले तो कोई विश्वास नहीं करेगा उनके ऊपर, क्योंकि उनका आचरण सही नहीं है। तो वो क्या करते हैं ना, वो ये खुराफात की दिमाग लगाए कि ये बात ईसा मसीह यीशु ने कही, ये बात गॉड खुदा ने कही है, ये बात उन्होंने कही है, और हम क्या हैं, हम उनके डायरेक्ट टच में रहते हैं और हमारी उनके बात होती है, और वो जो हम जो बोल रहे हैं उनका मैसेज है वो। तो ऐसे करके वो बात को मनवा लेते हैं लोगों को। अब लोग क्या है ना कि जब जैसे आप कोई लैपटॉप के अंदर आपने इसका पासवर्ड आपको नहीं मालूम, लॉक है रखा हुआ आपका लैपटॉप, जब तक इसके अंदर जाओगे नहीं तब तक इसके अंदर क्या आपको नहीं पता चलेगा। खोलोगे, ऑन करोगे, पासवर्ड डालोगे, तभी खुलेगा, तभी फाइल खुलेंगे, तभी जान पाओगे क्या है। बाहर आप देख रहे हो, तो बाहर आप जो देख रहे हो, तो बाहर से जो बैठा आदमी बगल में आपको बता दिया इसके बारे में, वही जानोगे। तो इस तरह मनुष्य क्या है, जब अपने भीतर की यात्रा नहीं करता, स्वयं को नहीं जानता है, जब स्वयं को जान जाएगा वो,
तो इन जितने जो ये लोग दुकान लगाए अपनी घूम रहे हैं संप्रदाय के नाम पर, इनके सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो एक व्यक्ति स्वयं को कैसे जानेगा? वही मेरा सवाल था कि अपने स्वभाव जो है, आप कह रहे हैं मूल स्वभाव करुणा है, तो जानना तो हर कोई चाहता होगा ना, तो कैसे जानेगा? कोई रास्ता है क्या? देखिए, मूल स्वभाव में जाने का रास्ता है मेट ध्यान, और ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन सबसे जो अच्छी और सबसे सटीक और सबसे प्रासंगिक जो विधि है विपस्सना है। विपस्सना से आप अपने मुँह अंतर यात्रा कर सकते हैं, आप अंदर की यात्रा में जा सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए, और लंबी यात्रा है कि जन्मों जन्मों की यात्रा है, लंबी यात्रा है, तो करना पड़ेगा। और धीरे धीरे मनुष्य जब शांत होता जाएगा, शांत जब स्वतः की स्वयं की यात्रा करेगा, तभी वो सच्चाई पहुंच पाएगा, तब वो सब चीज़ों का एकदम किताब खुल जाएगी उस सामने। आपने कहा ये जन्मों जन्मों की यात्रा है, तो क्या पुनर्जन्म भी होता है कि हम लोग पहले किसी रूप में पैदा हुए थे, अब दोबारा पैदा हुए हैं, फिर कुत्ते बन जाएंगे, फिर बिल्ली बन जाएंगे, फिर हो सकता है कि और बुरे कर्म करेंगे, फिर गधा बन जाएंगे, तो क्या ये सब होता है? देखिए, ये जो क्या बोलते हैं इसको, पुनर्जन्मवाद जो है संप्रदायों का, कि इस जन्म में भैंस थे, अगले जन्म में घोड़ा हो जाएंगे, फिर इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम संस्कारों की बात कर रहे हैं जो वैज्ञानिक तर्क पे खरे उतरते हैं। जिन जिन बातों को बुद्ध ने कहा, स्वीकारा, फिर विज्ञान ने उसको प्रमाणित किया, वो क्या है कि ये शरीर 4 महाभूतों से बना हुआ है। आग है, पृथ्वी है, जल है, वायु है। 5वां जो लोग जोड़ दिए उसमें आकाश, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। 4 महाभूतों से बना हुआ है, और चारों महाभूतों के अपने गुण हैं। तो जीवन भर जो व्यक्ति जो करता है, तो उनका असर उन गुणों पर रहता है। तो जब ये शरीर छोड़ते हैं, ये जब जाता है, चेतना जब जाती है बाहर निकल जाती है, तो वो जो संस्कार जो बने हैं, वो संस्कार ही आपको इस जन्म में उसी को पुनर्जन्म बुद्ध ने कहा है। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि आत्मा आयमस निकलेगी उसमें प्रवेश करके, वो नहीं। आप तो उसे चेतना कह रहे हैं, वो आत्मा कह रहे हैं, तो ना, वो चेतना की बात में कह रहे हैं। जो 4 गुण हैं, 4 महाभूत हैं, उसके 4 गुण हैं। 4 महाभूत हैं, 4 गुण हैं उनके। तो वो जहाँ इकट्ठा होंगे तो अपना वो काम करेंगे, जहाँ भी इकट्ठा होंगे वहाँ अपना काम करेंगे वो, क्योंकि वो 4 महाभूतों के 4 गुण हैं अपने, वो तो अपना काम करेंगे वो। तो वैसा कोई पुनर्जन्म नहीं होता जैसे ये लोग बताते हैं? ना, वही आत्मा एक शरीर से निकलती है, फिर वो ट्रैवल करती रहती है, फिर वो कई बार फंस जाती है, कई बार वो नरक में चली जाती है, फिर वहाँ से ट्रैवल करके आती है, ये सब नरक। ये बताइए, अब तो विज्ञान आसमान में बहुत आगे निकल जा चुकी, तारों को देख लिया, जो स्टार, चांद पर तो अभी जल्दी, अब कहाँ नरक है? ये जो कल्पनाएं गढ़ दिए कि वहाँ पर एक पूरा साम्राज्य है, वहाँ पर स्वर्ग है, नरक है, ये सब कपोड़ कथाएं हैं, इनमें कोई मतलब नहीं है, ये सब पाखंड है। ये सब आप जो विपश्यना की बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है? फिर ऐसा क्या व्यक्ति को पता चलता है कि वो शांत हो जाता है, या उसका जो करुणा स्वभाव है वो उत्पन्न हो जाता है? ऐसा क्या होता है वहाँ पे? देखिए, विपश्यना क्या है कि स्वयं को जानना होता है। आप ध्यान में बैठे हैं, क्या है ना कि व्यक्ति पूरा जीवन जी डालता है अपना, और स्वयं पर कभी ध्यान नहीं देता है अपने। विपश्यना क्या है? विशेष प्रकार से देखना। क्या देखना? स्वयं पर क्या हो रहा है। धीरे धीरे अपने शरीर पर एक माध्यम, विपश्यना एक माध्यम है कि संवेदनाओं को देखना है। संवेदनाओं को देखते देखते उनको समता भाव को स्थापित रखना है। अभी क्या, दुख आया तो परेशान हो गए, सुख आया तो सोचते हैं और रहे, मतलब सुख रहे और दुख जाए, ये आए ये जाए। ये जो स्वभाव मन का है, यही मनुष्य को दुखी करता है। तो ये मन का स्वभाव है, ये तो मनुष्य का ही स्वभाव है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि वो सुखी रहे, तो इसमें गलत क्या है? हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास दुख ना आए, तो लेकिन फिर भी आ जाते हैं, तो क्या मतलब वो क्या करे? क्या दुख को आमंत्रित? नहीं, दुख आते नहीं हैं, दुख मनुष्य खुद पैदा करता है। दुख आते नहीं हैं, न सुख आता दुख आता है। ये प्रकृति स्वतः चल रही है, ये चल रही, वो मनुष्य का मन पैदा करता है।
बुद्ध ने कहा मन सभी प्रवृत्तियों का पूर्वगामी है, अगुआ है। सभी चीज़ें मन में उठती हैं, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, घृणा हो, प्रेम, सब मन में उठती हैं। तो जब आप ध्यान में जाएंगे, विपස්සना में जाएंगे, तो उन चीज़ों को आप विश्लेषण कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे ये नाखून है, अगर ये नाखून हाथ में लगा है हमारे, तो तब तक अच्छा लग रहा है क्योंकि संश्लेषित है। और जैसे नाखून कट कर बाहर जाएगा, फिर ये हमको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि विश्लेषण हो गया। तो जब विपස්සना में जाएगा तो सही क्या है, गलत क्या है, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, अहंकार, क्रोध, और इन सब का विश्लेषण होना शुरू हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है, तब वो दुखी नहीं रहेगा। धीरे धीरे दुख तिरोहित होता जाएगा उसका। मतलब विपश्यना करेगा तो धीरे धीरे आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसके समझ में आ जाता है चीज़ें उसके। तो समझ में तो अभी भी आता है कि हाँ दुख हो रहा है, तो अभी हमारा दुख क्यों नहीं दूर होता है? नहीं, अभी दुख हो रहा है कि आप दुख को भोग रहे हो, भोक्ता भाव से देख रहे हो उसको। दुख आया, आप भोगना शुरू कर दियो, हाँ दुखी हैं। सुख आया, भोगना, हाँ सुख है। भोक्ता भाव यही दुख पैदा करता है। तो हम और हमारा दुख और हमारा सुख क्या अलग हैं तीनों, या तीनों एक ही? मुझे तो तीनों एक ही लगते हैं। देखिए, दुख सुख ये जो भी हैं, ये तुम्हारे बनाए हुए पैरामीटर हैं। अगर तुम दुख को सुख मानते तो बहुत सुख होता। तुम्हारे खुद के बनाए, मनुष्य के खुद के बनाए पैरामीटर हैं। तो जैसा बचपन से उसको बताया गया, जैसे आपने बचपन से एक पेड़ लगाया आम का, तो आपको बचपन से पैदा होते उस पेड़ को बताया था अमरूद का पेड़ है, तो आप उसको अमरूद का पेड़ कहते। ये पहचान किसने कराई? हमने खुद तय किया। आपने तय किए। आपको थप्पड़ मारा किसी ने, तो किसने बताया कि थप्पड़ मारना गलत है? आपके परिवेश ने बताया, आप जिस माहौल में वहाँ से बताया। अच्छा, गाली दी किसी ने, आप कैसे बताया गाली गंदी बात है? तो हमें सिखाया गया ना बचपन से कि वो गाली। यही दुख है, यही सुख है। ये जो आपने अपनी धारणाएं बना रखी हैं ना, ये दुख की सुख की, यही दुख सुख है। बाकी प्रकृति तो अपना काम कर रही, वो कोई दुख नहीं कहीं सुख, कोई दुख नहीं कहीं सुख नहीं है। लेकिन मनुष्य के जो अपने निर्मित दुख हैं, उनसे वो बाहर निकल सकता है। वो निकलने का एक ही मार्ग है, विपස්සना का मार्ग। तो विपश्यना क्या ऐसा कर देती है कि हमें कोई गाली दे रहा है तो हम फिर प्रभावित नहीं होते क्या उससे? नहीं, बिल्कुल होते हैं। देखो, विपස්සना का मतलब ये नहीं कि आप एकदम, लेकिन आप क्रोध करेंगे, जैसे कोई गलत किया उसको दंड दिया जाएगा, दंड मिलेगा उसको, लेकिन द्वेष की भावना वहाँ नहीं रहेगी। जैसे किसी ने गलत किया, वो दंड पाने योग्य है। अगर आप विपස්සना है, कोई विपस्सी व्यक्ति है, विपස්සना करता है, तो उसको द्वेष नहीं पैदा हो, दंड देगा उसका, करुणा का भाव रहेगा कि यार ये गलत कर रहा है, इसको दंड दिया जाए, सुधर जाए। करुणा के भाव से, यानी उसको दया की भावना से, करुणा की भावना से आप दंड दोगे, द्वेष की भावना से नहीं। कोई अगर आप विपස්සना नहीं हो तो आप द्वेष की भावना से दंड दोगे उसको। देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं वो धर्म की बातें तो लगती नहीं है, वो तो मनोविज्ञान की बातें लग रही हैं। आप उसे धर्म कह रहे हैं, तो दोनों क्या एक ही है, मनोविज्ञान और धर्म? क्या? बिल्कुल, धर्म और मनोविज्ञान में कोई फर्क नहीं है। ये जितने भी हमारे धर्म गुरु हुए हैं, सब मनोवैज्ञानिक थे एक प्रकार से देखा जाए। चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सब मनोवैज्ञानिक, चाहे जितने भी हों, क्योंकि मन पर ही काम किया इन लोगों ने। एक प्रकार से देखा जाए सब मनोवैज्ञानिक थे। तो धर्म जो है एक प्रकार से मन से उसका बहुत गहरा संबंध है धर्म का, क्योंकि मन से ही सब स्टार्ट होता है, वहाँ से खेल वहीं शुरू होता है। तो मन से मनोविज्ञान से उसका बहुत गहरा अच्छा संबंध है धर्म का। ठीक है, तो आपने कहा कि धर्म का संबंध मनोविज्ञान से है, और जो आप धर्म बता रहे हैं खासकर बुद्ध का, और एक आपने और नाम लिया महावीर का, तो वो मनोवैज्ञानिक एक तरह से मनोविज्ञान पर उन्होंने काम किया जिससे कि आदमी का दुख दूर हो सके। लेकिन अभी बहुत सारे जो ऐसे धार्मिक मत हैं, जो रिलीजियस फिलॉसफीज़ हैं, जो बात करती हैं कि ईश्वर ने सबको विषमता के साथ पैदा किया, किसी को ऊंचा बनाया, किसी को नीचा बनाया, तो ऊंच नीच है, महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा द्वेष है, तो वो सब क्या है फिर?
जैसे आप देखते हैं कि इंडियन फिलॉसफी में खासकर वैदिक फिलॉसफी कहती है कि ब्रह्मा के मुख से 4 लोग पैदा हुए, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र और लेटर ऑन एक अछूत वर्ण भी पैदा हुआ, जिसे जो वर्ण व्यवस्था में था ही नहीं। और इस सबको वहाँ पे धर्म कहा गया कि यही जो है यही धर्म था, मूल धर्म यही था। और मूल जो धर्म का जो मूल था वो ब्रह्मा था, और उसने इस तरह से एक सोसाइटी पैदा की। तो वहाँ पे सामाजिक विज्ञान से धर्म को जोड़ा जा रहा है, आप धर्म को मनोविज्ञान से जोड़ रहे हैं, तो दोनों एक अलग तल दिख रहे हैं। तो एक्चुअल में वो क्या है फिर, जो सामाजिक विज्ञान के एक ब्रह्मा की बात हो रही है और एक सोशल पूरी सोसाइटी को उसमें कंट्रोल होने की बात हो रही है। सामाजिक विज्ञान कोई मनोविज्ञान नहीं है। ये जो इनके धर्म हैं वो मनुष्य द्वारा निर्मित धर्म है। मनुष्य की अपनी ईजाद है, वो अपनी सुविधा के लिए उसने बना लिए। महिलाओं को नीचा दिखाया, पुरुष प्रधानता अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ जब से मानव विकास हुआ है मनुष्य ही सर्वोच्च रहा, तो मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए महिलाओं को नीचा कर दिया। लेकिन आपने हमें पहले ही कहा था, कुछ बुद्धिमान लोग थे जो खुराफाती टाइप के थे, उन्होंने ये इसी व्यवस्थाएं बनाई अपनी सुविधा के लिए, अपने सुख सुविधा की व्यवस्था बना ली। कुछ गिनती के लोग बाकी सब दास हो गए, बाकी सब ऊंच नीच कर दिए। ये सब कपोड़ कथाएं लिख लिख करके कुछ बुद्धिमान लोग थे, और अनजान एक भ्रम पैदा करके लोगों को बरगला करके उनको ऐसा करिए, एजुकेशन से, शिक्षा से दूर रखे उनको। ये धर्म है या नहीं है? वो तो ये कह रहे हैं ना, यही धर्म है और यही आध्यात्म है, और ब्रह्मा सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। और ये जो मतलब वर्ण व्यवस्था है, ये आध्यात्मिक व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था है। पहले उन्होंने कि ईश्वर डिफाइन कर रखा है, फिर वो इस व्यवस्था को ईश्वरीय व्यवस्था बता रहे हैं, फिर यही पूरा धर्म बताया जा रहा है। दुनिया में और किस देश में बढ़ रहा है? भारत में, नेपाल में, शायद पाकिस्तान में और बांग्लादेश। जहाँ जहाँ भारत रहा है, जहाँ जहाँ भारत का प्रभाव रहा है, वहीं के अलावा कहीं बताइए, कहीं है? अगर वर्ण व्यवस्था धर्म होती तो पूरी दुनिया में होते। अगर ब्रह्मा ही सृष्टि के रचनाकार होते तो पूरी दुनिया में होते। फिर ईसा मसीह कहाँ से आ गए? फिर इनके इस्लाम के मोहम्मद साहब कहाँ से आ गए? फिर जैन मुनि कहाँ से, जैन धर्म वाले कहाँ? ये देखिए, ये हर जहाँ आप जिस रिलीजन की बात, जिस संप्रदाय की बात करोगे वो अपना ही प्रमुख बताएंगे। कोई कहेगा हमारे यहाँ से सृष्टि की रचना हुई, हमारा ऊंचा है, हमारा नीचा। ये सब कपोड़ कथाएं हैं, कोई मतलब नहीं, कोई धर्म थोड़ी ना है, ये धर्म नहीं है। फिर जो मनु स्मृति है उसमें जो बातें कही गई उनका कोई मतलब नहीं क्या, कि इसको ये करना है, इसको ये करना है? मनु स्मृति व्यक्ति की लिखी किताब है, जो एक विकृत मानसिकता के व्यक्ति ने लिख दी, और उसको कुछ वर्गों के हित के लिए और बाकी का हित के लिए लिख दिया, और उसको कुछ क्रूर राजाओं ने लागू कर दिया। क्योंकि कोई भी मनुष्य द्वारा निर्मित कानून होता है, उसको लागू कोई व्यक्ति ही करता है। तो क्रूर राजाओं ने लागू कर दिया और उसका वैसा हो गया। बाकी वो धर्म से उसका कोई मतलब नहीं है, धर्म अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। तो मनुस्मृति का आप कह रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है उसका जो धर्म है, आपके अनुसार जो ओरिजिनल धर्म है, उससे कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। मनुस्मृति का, वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का, और ये जो संप्रदाय हैं, फला संप्रदाय, इनका धर्म से कोई मतलब नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई मतलब नहीं उनका। तो एक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति अगर धर्म को समझना चाहता है तो वो कैसे समझ सकता है? जो आपके अनुसार जो धर्म है उसमें कैसे वो डीपली स्टडी कर सकता है? बुद्ध ने, क्या हुआ कि एक बार श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे वर्षावास में, और धम्म देशना कर रहे थे। वहाँ एक बूढ़ी माता आई और उन्हें पूछा कि भंते, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, मेरे स्मृति भी नहीं है कि इतना ज़्यादा मैं याद रख सकूँ, तो हमें 2 लाइन में बता दीजिए कि धर्म क्या है। तो बुद्ध ने 2 लाइन में पूरे धर्म को समाहित कर दिया। सब पापस कड़ंग अकुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनम। अर्थात ये है कि सब पापस कर्म, किसी प्रकार के पाप कर्म मत करना। कुशलस उपसंपदा, कुशल कर्मों की संपदा इकट्ठा करना। सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को सदा सुरक्षित रखना, शुद्ध रखना। एतं बुद्धान शासनम, बुद्धान शासनम, बुद्ध का नहीं, बुद्धान शासनम। ये सभी बुद्धों का यही शासन, मतलब उपदेश।
यही सभी बुद्धों का उपदेश है। मतलब एक बुद्ध का नहीं, जितने भी बुद्ध होंगे यही बात कहेंगे। अगर इनसे अलग बात कर रहे हैं तो वो फिर धर्म नहीं है और न वो बुद्ध है। वो बुद्धान शासनम, ये धर्म है। किसी प्रकार के पाप कर्म मत करना, कुशल कर्मों की संपदा इकट्ठा करना और चित्त को हमेशा ध्यान में लगाए रखना, संभाले रखना, इसको परिशोधित रखना, ये तंग बुद्धान शासन। कैसे? विपश्यना के माध्यम से। विपश्यना के माध्यम से जाग करके, आप जागते रहोगे तो नशे में आप रहेंगे, नशे में आप सही गलत का निर्णय नहीं कर पाएंगे। एक समाज का नशा होता है, एक शराब का भी नशा होता है, एक धर्म का भी जो संप्रदाय का नशा होता है। धर्म नशे में नहीं करता है, धर्म जगाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मिथिलेश कुमार जी, जिनसे हमने बात की धर्म को लेकर, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया कि धर्म क्या है, खासकर विपश्यना के बारे में उन्होंने बड़े विस्तार से बताया और बड़े विस्तार से उन्होंने संप्रदाय और धर्म का एक अंतर भी बताया। और जैसा कि मैंने उनसे सवाल पूछे कि कैसे व्यक्ति स्वयं को जान सकता है, तो उन्होंने बताया कि यदि एक व्यक्ति स्वयं को जानना चाहता है तो विपश्यना ध्यान के माध्यम से, और बड़े तर्कपूर्ण तरीके से उन्होंने चीज़ें समझाई एक मनोवैज्ञानिक की तरह कि कैसे विश्लेषण करके हम चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो आजकल आप देख रहे हैं कि भक्ति में लोग उलझे रहते हैं और विश्लेषण नहीं करते, और एक भक्ति भी उनका एक तरीका हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो समझाया वो एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही डीपली समझाया और बहुत ही एक एक चीज़ को तोड़ के समझाया। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।